नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि इसी विधानसभा के बाहर मड़ुआ, इडली, डोसा लेकर बैठी थी कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव। पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री रही हैं और इनसे हम समझेंगे, मैम आप पूर्व सरकार में भी शिक्षा मंत्री रहीं, गंभीर हैं आप। सदन में प्रतिदिन वॉकआउट करना, जनहित के जो सरोकार के मामले हैं, वो नहीं लगता कि नहीं उठ पाता है? आप लोग प्रतिदिन वॉकआउट करती हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, हमको तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सदन चले, जहां पर जनता की जो समस्याएं हैं उसे हम लेकर के आए हैं, वो यहां पर हम उठा सके। आपको विश्वास नहीं होगा, एक महिला होने के नाते भी सुबह 3:30 से 4 बजे सुबह आ करके यहाँ शून्यकाल डालते हैं, ताकि हम जनता की आवाज़ बन सके, उनकी प्रश्नों को यहाँ पर रख सके। लेकिन जब पढ़ ली गई है ऐसा बोला जाता है, या तो फिर हमारा प्रश्न आज 1 नंबर में था, सबसे पहला क्वेश्चन तारांकित में आज हमारा था, लेकिन उस प्रश्न पे कोई चर्चा नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंचती है कि हम लोग चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे। लेकिन हम लोगों ने पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने पूछा सदन में जा कर के कि अमर अकबर एंथोनी कहाँ हैं। हमारा फ़र्ज है पूछना, तो यहाँ पर सरकार को बताना चाहिए कि वो आखिर हैं कहाँ पर। हम लोगों ने पूछा कि भाई 3 विधायक अमर अकबर एंथोनी कहाँ पर? नहीं मिस कर रहे, आपके भी तो सदन के साथी हैं ही वो लोग। हाँ, तो बिल्कुल इसलिए तो हमने पूछा कि हमारे विधायक हैं, वो पक्ष के रहे, सत्ता पक्ष के या विपक्ष के हैं, तो माननीय विधायकगण ही। तो हमने उन तीनों के बारे में पूछने का काम किया, और जो भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पे है उस पर प्रश्न किया। लेकिन यहाँ पर आपके 4 साथी को आज निकाल दिया गया है, सस्पेंड किए गए। आज 4 साथी को निकाला गया, और पहले से अमर अकबर एंथोनी बाहर हैं, तो सारी चीज़ों को यहाँ रखने का काम किया। और जब 4 माननीय हमारे विधायकों को बाहर किया गया है, तो आखिर किस कारण से किया गया, ये तो माननीय स्पीकर साहब को बताना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया। मैम, हमारा एक और कहना होगा, जैसे अनुपूरक बजट में महिला बाल विकास विभाग में ज़्यादा उसमें बजट है। महिलाओं के विकास के लिए अगर बात की जाए, पोषण सखियों से आप भी अवगत होंगे, क्या है, कैसे होगा? देखिए, सच्चाई यही है कि ये सरकार ठग करके लोगों को झूठा आश्वासन दे करके सत्ता हथियाने का काम की है। और कहीं भी पोषण सखी की बात हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात हो, पंचायत सेवकों की बात हो, रोजगार सेवकों की बात हो, या हमारे जो शिक्षकगण हैं उन शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की बात हो, 15 साल 20 साल होने के बावजूद भी आज ये सरकार के द्वारा उनकी सेवा संपुष्ट नहीं हो रही है।